आदाब, नमस्कार। ए टू जेड न्यूज़ के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है और नए वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं अब्दुल अजीज़ और आज हमारे मेहमान हैं सुरेश चेनानी, जो कि अरेरा क्रिकेट अकादमी में एक लंबे समय से क्रिकेट के खेल की नर्सरी को संवार रहे हैं। सुरेश चेनानी अखिल भारतीय BSNL के राष्ट्रीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप अच्छे आयोजक भी हैं। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नए साल की शुभकामनाएं। सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मोहनीश मिश्रा और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो आपके ट्रेनिंग कैंप से निकले हैं, तो ये एकेडमी आपने कब से शुरू की और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बधाइयाँ देता हूँ। आने वाले साल की आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे रूबरू करवाया। आप सबसे भी नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने सन 1985 में अपना शुरू किया खेल, और मैं खिलाड़ी के तौर पे ही खेलता था। जाने कब मैं क्रिकेट का कोच बन गया और मुझे एकेडमी की जिम्मेदारियां दी गई। सब बिना सोचे समझे ही इस कोच वाले करियर में आ गया मैं। उसके बाद फिर जो बच्चों ने मेहनत करी और हमने मेहनत करी, वो पूरे भोपाल ने और पूरे मध्य प्रदेश, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में बच्चों ने नाम कमाया। इसी के साथ साथ ये है कि आपने जैसे अरेरा जो ग्राउंड वर्ल्ड चैम्पियन का काफ़ी उसकी बदहाली थी, बहुत ही थी, आपने वाकई बड़ी वहाँ पर मेहनतें की हैं। तो मैं आपसे अपने श्रोताओं को के सामने ये रखना चाहता हूँ आपसे ये सवाल कि वहाँ आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? शुरुआत में हम जब गए थे, वो मैदान जो आज जिस रूप में है वो इस रूप में नहीं था, बहुत ही ख़राब स्थिति में था। और कई बार हम लोग सब अपने बड़े सीनियर प्लेयर से और जो सहयोगी लोग थे उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते थे, बैठते थे कि भाई इसको सुधार करें और यहाँ खेल एक्टिविटी शुरू की जाए। तो कई बैठकें होती थी, परंतु कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। एक दिन मेरे मन में आया कि चलो कोई नहीं तो हम ही शुरू करते हैं। तो हमारे साथ में फिर अरुणेश्वर सिंहदेव साहब, बाबा साहब, जो आज इस स्पोर्ट्स प्रमोटर ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने हमें काफ़ी साथ दिया। और फिर बाद में हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने सुना और CPA से मिलकर उन्होंने उस मैदान को एक अच्छा रूप दिया। उस समय ये GID के पास था, फिर CPA के पास आया, उन्होंने संभाला उसको। आज धीरे धीरे उनके अथाह सहयोग से और हम लोग के वहाँ खेल गतिविधि आयोजित करने से ये मैदान इस रूप में आ सका है। इसके अंदर तो खेल पत्रकार भी आप उस दौरान में आपके साथ जुड़े थे। जी। और आपने वहाँ नया कार्यक्रम जो है बच्चों का टूर्नामेंट शुरू किया था। ये तो हम लोगों के सामने देखी हुई चीज़ है। सुरेश भाई, मैं ये और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ से अभी तक कितने लड़के जो हैं ऐसे निकले हैं जो कि अच्छे उसमें फॉर्मेट में पहुँचे हैं? हमने 85 में तो क्लब शुरू किया था, 97 में हमने एकेडमी शुरू करी थी और बहुत जल्दी हम लोगों को सफलता मिल गई थी मोहनीश मिश्रा के रूप में। 98 में उस बच्चे ने शुरू किया था तो उसने तुरंत ही एशिया कप खेल लिया अंडर 17। उसके बाद में वर्ल्ड कप अंडर 19 खेल लिया उसने। मतलब मात्र 2 या 3 साल में ये सफलता हमारी एकेडमी को मोहनीश मिश्रा के रूप में मिली। उसके बाद फिर हमारे को दूसरी सफलता के लिए 2008 अजीत शर्गल के रूप में विश्व कप अंडर 19, उस बच्चे ने वहाँ सफलता दिलाई, पूरे भोपाल को एक नया नाम दिया मोहनीश के बाद, और वो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच बना वहाँ पर। मलेशिया में ये विराट कोहली उसके कप्तान थे। और इसके साथ ये तो 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पहचान दिलाई। इसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर ब्रजेश तोमर, जो हमारे पहले बैच का बच्चा था, ओमी जिसे बोलते हैं, वो भी काफ़ी लेट 2006-07 में उसने रणजी उसको मिली है। और आज वो मध्य प्रदेश रणजी टीम का कप्तान भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश रणजी टीम के चयनकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे।
तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने, और वर्तमान में अश्विन दास, सौम्या तिवारी, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खेलों से काफ़ी अच्छे प्रदर्शन आ रहे हैं। आप जो ट्रायल का जो सेशन चलाते हैं, प्रैक्टिस जो आपका सेशन होता है, जी। तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? क्योंकि बड़ी मैराथन उसके अंदर होती है, हम लोग देखते हैं, लोग आसपास के लोग जो वहाँ से निकलते हैं वो देखते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करती हैं? और बच्चों का जो पौष्टिक आहार है जी जो उनको लेने का जो एडवाइस दी जाती जी है, जी। तो वो किस तरह से वो किया जाता है यूटिलाइज? अपने बच्चों को, जैसे हमारा अभी 3:30 बजे का शाम का सेशन स्टार्ट होता है, बच्चों को 35 से 40 मिनट उनको फिटनेस वार्म अप कराया जाता है। साथ में इनके पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों को जो डाइट के लिए है, स्पेशली बच्चे आजकल पुरानी चीज़ें खाना भूल गए हैं। जैसे उन अपने डाइट में उनको गुड़ खाना खाने के बाद में, चने, देसी चने और खड़ा अनाज उबला हुआ हफ्ते में 6 दिन लेना है, 7 दिन लेना है, पर अल्टरनेट करते हुए, चेंज करते हुए। तो उसमें उनकी डाइट में दूध, दही, खड़ा अनाज, उबला हुआ गुड़, ये सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो उसके लिए ये ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है तो हफ्ते में 2 दिन उसको नॉन वेज के लिए भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि उसमें फिटनेस के साथ साथ आपका शरीर भी मजबूत होना चाहिए। हाँ, सही है। तो इस तरह से उनको डाइट का पेरेंट्स को और बच्चों के साथ उनको एडवाइस करते हैं। फिटनेस जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर 40 से 45 मिनट की है, तो वो एज ग्रुप के हिसाब से हम बच्चों को उतना लोड देते हैं। बड़ा बच्चा है तो उसको 40 मिनट 45 मिनट हम फिटनेस कराते हैं, छोटा बच्चा है तो 20-25 मिनट उसको। और हम बच्चों को एडमिशन 7 साल की उम्र के बाद ही देते हैं, 7 साल का जब हो जाएगा तभी देते हैं एडमिशन। हमारे यहाँ गर्ल्स भी हैं, बच्चे भी हैं जी। और उनको जब अभी इस कोरोना के पैंडेमिक समय पर स्कूलों की, कॉलेजों की छुट्टियां हैं या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मॉर्निंग सेशन भी इनको सवेरे 6:30 बजे से रहता है। जो बच्चे 2-3 घंटे सवेरे खेलते हैं, 3 घंटे शाम को खेलते हैं, और जिनको कैरियर बनाना है तो ये दोनों सत्र सेशन वो कंपलसरी है उनके लिए। जी। आपने एक और अच्छी शुरुआत की है, इंटर एकेडमी जो क्रिकेट है, जो एक दूसरे से जो मैचेस जो खेलते हैं, इसके परिणाम कैसे आए हैं? अच्छे आए हैं? इसके परिणाम मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा। शुरुआत में जब हमने एकेडमी खोली थी और आपने मोनीश मिश्रा जी के लिए कहा, तो मोनीश मिश्रा ऐसे कोई नहीं हुआ, उसको यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब राज्य स्तर के टूर्नामेंट होते थे तो इंदौर की टीम के खिलाड़ियों के सामने हमारे बच्चे, भोपाल के या दूसरी डिवीजन के बच्चे, उनके पैर कांपने लगते थे कि नहीं, इंदौर बहुत अच्छी टीम है, इंदौर अच्छी टीम है। तो मैंने अपने एक मित्र के माध्यम से, जगदाले साहब के सहयोग से, एक 4 मैचों की, मैत्री मैच की श्रृंखला शुरू करी थी। मैं बच्चों को इंदौर ले गया था और मरहूम डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान साहब ने उसकी हमको काफ़ी व्यवस्था की थी, सहयोग दिया था। इंदौर गए, मैंने बच्चों से ये बोला था कि बेटा, अपन यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, अगर यहाँ आप 4 में से 1 मैच भी जीत गए तो फिर आपको जो भी इच्छा है खाने की वो मैं आपको पूरी करूँगा। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर 4 में से 2 मैच जीते, और वहीं जगदाले साहब मैदान के बाहर से छुप के मैच देखा करते थे। वहीं मोनीश मिश्रा और अन्य 5 खिलाड़ियों को उन्होंने सिलेक्ट किया था कि यार ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको आप हमारे पास इंदौर भेज दीजिए, हम इनको सारी सुविधाएं देंगे। उसी का परिणाम था कि उनके बच्चों का मनोबल बढ़ा। ये प्रैक्टिस मैच बच्चों में एक मैच्योरिटी लाते हैं, मैच टेम्परामेंट लाते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये इंटर एकेडमीज टूर्नामेंट या बाहर की टीमों से मैच खेलना, ये एक अनिवार्य अंग है इसका, ट्रेनिंग का। जी। ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है जी, इसके अंदर मध्य प्रदेश के और अपने भोपाल के क्रिकेट का क्या भविष्य है? देखिए, इस समय तो पूरा विश्व इस बीमारी से आतंकित है, थोड़ा सा डरा हुआ है और फिर भी प्रयास जारी हैं। बच्चों को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको पूरे डिवीज़न के सारे एज ग्रुप के इंटर स्टेट टूर्नामेंट कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है जी, बहुत अच्छी स्थिति में है कि एमपीसीए इनको क्रिकेट की सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। और अभी हाल में ही अंडर 19 गर्ल्स का उन्होंने टूर्नामेंट जो 8 जनवरी से
शुरू होने जा रहा है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए अंडर 22 का 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसके पहले T20 सैयद मुश्ताक अली के लिए मध्य प्रदेश की टीम की उन्होंने तैयारी की। जी, बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है और मैं BCCI को भी थैंक्स चाहूँगा, क्योंकि BCCI ने सिर्फ सीनियर बॉयज़ और सीनियर गर्ल्स के लिए कहा, परंतु मध्य प्रदेश इससे भी आगे चल के उन्होंने सारे एज ग्रुप के लिए शुरू कर दिया। जी जी। तो बहुत अच्छा समय है कि हम उस स्थिति से निकल के वापस अपने पुराने उस पर आ रहे हैं और बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब मैं आपके डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपकी डिपार्टमेंट BSNL ने आपके वक्त के अंदर बहुत धूम मचाई है। तो उसके अंदर आपके जो खिलाड़ी थे तो उनके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे? BSNL में 2005 के समय से हमने इस खेल कोटे में भर्ती करना शुरू करी, जिसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और क्रिकेट, ये सारे खिलाड़ियों को भर्ती किया। और पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की उस समय मेरे ऊपर थी कि इस खेलों का विकास करना है, बढ़ाना है। तो अधिकारियों के सहयोग से अच्छे खिलाड़ियों को लिया, जिसमें मध्य प्रदेश ने टेबल टेनिस, क्रिकेट में बहुत नाम रोशन किया। जैसे क्रिकेट में मोनिश मिश्रा, ब्रजेश तोमर, सुनील धौलपुरे, अंबालाल पाटीदार और ज्योतिरादित्य सिंह, सतीश कुमार, इस तरह से 7 खिलाड़ियों को हमने लिया। टेबल टेनिस में कॉमनवेल्थ में रिप्रेजेंट कर चुके भारत को नीलेश वैद, उनको लिया, रिक्रूट किया। बैडमिंटन में भी अमित कुलकर्णी, अमित सक्सेना को रिक्रूट किया। और ये इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। चूँकि मुझे सारे खेलों पे ध्यान देना होता था, 16 इवेंट्स हमारे यहाँ BSNL में होते थे, तो उन 16 खेलों के खिलाड़ियों को टीमों को तैयार करना, ट्रायल कराना, कैंप लगाना और नेशनल में पार्टिसिपेशन के लिए भेजना। इसी क्रिकेट मेरा खेल है, था और रहेगा। क्रिकेट में मुझे इंडियन BSNL टीम का मुझे कोच भी नियुक्त किया गया। भोपाल डिवीजन से 16-19 का कोच नियुक्त किया गया और उस समय बच्चों ने इंदौर में पहली बार पराजित भी किया। तो इस तरह से ये गाड़ी 1985 से लगातार अभी तक चल रही है। बहुत अच्छी बात है। हमारे A to Z प्राइम शो के श्रोता ये भी चाहेंगे आपसे जानना कि जो आपने महिला क्रिकेट की तरफ जो कदम उठाया है और जो ये बच्चियों को भी आप जो कोच कर रहे हैं, इसके परिणाम अभी तक क्या रहे? गर्ल्स को वैसे पहले के समय जब हमने शुरू किया था तो कोचिंग नहीं होती थी। हमने शुरुआत करी, श्वेता मिश्रा इंडिया अंडर 19 कैंप के लिए सिलेक्ट हुई, बाद में उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। आज सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश अंडर 16 टीम की कप्तान भी हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। तीनों एज ग्रुप में खेल रही हैं। वो मात्र 15 साल की उम्र में उस बच्ची ने सीनियर से लेकर अपने एज ग्रुप तक चारों एज ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और क्रिकेट के लोग उससे काफ़ी प्रभावित हैं, उसके प्रदर्शन से। आज भी उसका यहाँ अंडर 19 की तैयारी चल रही है, उसके दौरान वहाँ मैच भी चल रहा है, तो आज भी उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। मैं सोचता हूँ गर्ल्स को भी प्रमोट करना चाहिए। अगर वो खेलना चाहती हैं तो उनको आगे बढ़ाने में हम लोगों से जो बन सके वो मदद करना चाहिए। तो इसके लिए प्रायोजक अपन को मदद करते हैं नहीं करते, या मिलते हैं नहीं मिलते? हाँ, प्रायोजक भी मिलते हैं पर बहुत कम। जैसे किसी समय पे JP को मीडिया से गोद लिया गया था जी, उसके बाद से कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिल पा रहा है कि किसी खिलाड़ी को जो हो किसी ने गोद लिया सही बात, ताकि वो उसको स्पॉन्सरशिप दे सके। और जो खास तौर से उन बच्चों को काम आती है जो प्रतिभावान तो हैं पर गरीब हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस खेल में भी वो चाहें उस खेल के अच्छे खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप दें ताकि वो अपना करियर में जो उनको कमियां हैं सुविधाओं की, उनकी थोड़ी सी पूर्ति हो सके। एक और आपसे अंतिम मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो बॉयज़ और गर्ल्स इनको जो आप जिस तरह से आज वो कर रहे हैं
प्रमोटेड जो कर रहे हैं इसमें, तो इसमें आगे आपको कि ये इस कैंप को और आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, क्योंकि गर्ल्स को प्रैक्टिस गर्ल्स के साथ नहीं कराते हम, बॉयज़ के साथ कराते हैं, ताकि उनका लेवल हायर रहे। जी जी। आप गर्ल्स के साथ कराएंगे तो उनका कंपटीशन लेवल तो ठीक है, परंतु उनका परफॉर्मेंस, जैसे हम इंटरनेशनल के लिए सोचते हैं कि इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके हिसाब से हम तैयारी कराते हैं इन बच्चों की। जी। तो बहुत ही, कम से कम भोपाल में तो बहुत अच्छा माहौल है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ऐसा कुछ ऐसे यहाँ नहीं है जी। और विशेष रूप से हम लोग इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। जी। आप सुरेश चेनानी जी, आप हमारे चैनल के अंदर A to Z के अंदर आए। मैं इसी के साथ साथ हमारे जितने श्रोता हैं उन सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इसी तरह हम आपके सामने मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर की कई प्रतिभाएं लेके आएंगे, कोचों को आपके सामने लेकर आएंगे। आपको और आपके परिवार को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार।